हेलो किड्स। आज हम म्यूटेशन में जीन म्यूटेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने म्यूटेशन को पढ़ा। हमने देखा कि म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, म्यूटेशन जिसे हम बोलते हैं कि कोई भी एकदम से सडन चेंज जो ऑकर होता है हेरिडिटरी मटेरियल में, डीएनए में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। एनी सडन चेंज ऑकरिंग इन हेरिडिटरी मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। अब जो ये म्यूटेशन जो है वो हार्मफुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। हार्मफुल मतलब कि नुकसानदायक हो सकता है, बेनिफिशियल मतलब कि लाभकारी भी हो सकता है, या फिर उससे कोई फर्क ना पड़े, न्यूट्रल हो सकता है। डीएनए जिसे हम अपना जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं या हेरिडिटरी मटेरियल बोलते हैं, वो एक हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है दैट रेप्लिकेट्स विथ अमेजिंग एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब नॉर्मली जो डीएनए है वो एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, और जो रेप्लिकेशन में इनमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, और कोई एरर भी होता है तो वो वापस से ठीक कर दिया जाता है। ठीक है, तो डीएनए इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल दैट रेप्लिकेट्स विथ अमेजिंग एक्यूरेसी। सम एरर्स ऑफ रेप्लिकेशन डू ऑकर्स। तो हमने म्यूटेशन स्टार्ट किया था। म्यूटेशन में हमने म्यूटाजेनिक एजेंट्स को भी पढ़ा, ताकि हमें ये पता पड़े कि जो अगर कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं, म्यूटेशंस होते हैं, और उसका हार्मफुल या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट भी हो सकता है हमारी बॉडी के ऊपर। सबसे पहले अब अगर अपन टाइप्स ऑफ म्यूटेशन देखें, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो म्यूटेशन हमने बोला कि कोई भी चेंज जीन्स में या क्रोमोसोम में हो उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, कोई भी चेंजेस जीन्स पर या क्रोमोसोम्स पर हो उनको हम बोलते हैं क्या है? म्यूटेशंस। अब आपको ये, अपन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी चेंजेस हमारे जेनेटिक मटेरियल में होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? म्यूटेशन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी सडन चेंज ऑकरिंग इन हेरिडिटरी मटेरियल इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। म्यूटेशन हम बोल रहे हैं कि जीन में हो सकता है, क्रोमोसोम में होता है। तो अगर जीन में म्यूटेशन होता है तो वो होता है जीन म्यूटेशन, और अगर क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम म्यूटेशन। ठीक है, तो अगर जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन, और अगर क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम बोल रहे हैं क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे जीन म्यूटेशन के कुछ पार्ट्स को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन में ये दो टाइप से हो सकता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए या फिर आरएनए जो है, ठीक है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं? ये किस किस चीज़ों से मिलकर बने हैं? ये बने हुए हैं फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बने हैं। ठीक है, फॉस्फेट, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो प्रिपेयर होता है, रेडी होता है, तैयार होता है। ठीक है, अब अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो जीन म्यूटेशन है, बच्चों देखो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं अपन, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन हमने ये बोला कि कोई भी सडन चेंज इन हेरिडिटरी मटेरियल, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब म्यूटेशन जीन पर भी हो सकता है और क्रोमोसोम पर भी हो सकता है। ठीक है, जब जीन के ऊपर म्यूटेशन हो, मतलब जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? वो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, और जहां पर जीन प्रेजेंट होते हैं उस जगह को हम बोलते हैं लोकस। ठीक है, और जब जीन में म्यूटेशन हो उसको हम क्या बोलते हैं? जीन म्यूटेशन। और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर में कोई चेंजेस आते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं या आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है म्यूटेशन टाइप ऑफ म्यूटेशन में जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन ये दो प्रकार से हो सकते हैं, मतलब जीन में चेंजेस जो हैं
वो दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अगर कोई न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिप्लेस हो जाए, मतलब नंबर में कोई कमी नहीं आ रही है या ज़्यादा नहीं हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, जगह चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड वो यूनिट है जिससे कि डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो हम ये जानते हैं कि हमारा हेरिडेटरी मटेरियल जो है वो फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर और क्या बनाते हैं? डीएनए की स्ट्रैंड को बनाते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए? ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने फॉस्फेट से, न्यूक्लियोटाइड से, सॉरी फॉस्फेट, पेंटोज शुगर, सॉरी फॉस्फेट, पेंटोज शुगर और आपके नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। अब अगर कोई न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जाए, ठीक है, अगर कोई न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, तो ये एक कारण हो सकता है म्यूटेशन का कि भाई एक न्यूक्लियोटाइड किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ द वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर, ठीक है। हम ये जानते हैं कि ये डबल स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है। तो ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है? ये बना हुआ है पेंटोज शुगर से और नाइट्रोजिनस बेसिस से, और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच होती है, ठीक है, और नाइट्रोजिनस बेसिस आपस में बॉन्ड बनाती है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो डीएनए का फॉर्म होता है, ठीक है। तो वैसे ही दूसरी भी होती है इस टाइप से, पेंटोज शुगर इस टाइप का होता है, ठीक है। और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगे वो ऐड होंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये अगर किसी और न्यूक्लियोटाइड से, मतलब फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस बेसिस चेंज हो जाए, ठीक है, वो किसी और न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस हो जाए, तो वो एक कारण हो सकता है जीन म्यूटेशन का, ठीक है। या फिर एडिशन हो या डिलीशन हो न्यूक्लियोटाइड का, कि एक न्यूक्लियोटाइड और ऐड हो जाए, प्लस हो जाए, या न्यूक्लियोटाइड माइनस हो जाए, ठीक है। तो ये दो कारण हो सकते हैं किसके? जीन म्यूटेशन के। तो म्यूटेशन, चेंजेस इन जीन्स या चेंजेस इन क्रोमोसोम। जीन म्यूटेशन में रिप्लेसमेंट हो जाए, ठीक है, कि कोई एडिशन डिलीशन नहीं हो रहा है लेकिन चेंजेस हो रहे, रिप्लेसमेंट हो रहा है वन न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर, ठीक है। या फिर एडिशन या डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? जीन म्यूटेशन। दूसरा टाइप का म्यूटेशन है क्रोमोसोम म्यूटेशन। क्रोमोसोम म्यूटेशन में या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस आए या फिर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम म्यूटेशन। ये हम क्रोमोसोम म्यूटेशन आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले अभी हम जीन म्यूटेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉइंट जीन म्यूटेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन की हम अगर बात करें, जीन म्यूटेशन कितने प्रकार का हो सकता है? एक तो हमने पढ़ा कि रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाय अनदर, और दूसरा डिलीशन या फिर इंसर्शन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है और बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन हो सकता है। ये अभी हम आगे अभी इनको और डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों जीन म्यूटेशन क्या है? जीन म्यूटेशन क्या है? ये वो टाइप ऑफ म्यूटेशन है किसमें डीएनए या फिर आरएनए में, ठीक है, जो कि क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस ऐड हो जाए, डिलीट हो जाए या फिर चेंज हो जाए, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि डीएनए और आरएनए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं, जैसा कि साइटोसिन होते हैं, ग्वाइनिन होते हैं, एडिनिन होते हैं, और थाइमिन किस में होते हैं? डीएनए में। CGAT, साइटोसिन, ग्वाइनिन, एडिनिन और थाइमिन, ये डीएनए के नाइट्रोजिनस बेसेस है, ठीक है। और यूरेसिल और ऐड होता है किसमें? आरएनए में, ठीक है। और इनको हम साइटोसिन को कैसे एब्रिविएट करते हैं? साइटोसिन को C लिखते हैं, ग्वाइनिन को हम G लिखते हैं, एडिनिन को हम A लिखते हैं, थाइमिन को T लिखते हैं और यूरेसिल को हम U से डिनोट करते हैं,
और जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जो न्यूक्लियोटाइड की, वो एनकोड करती है सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि जरूरी होती है सेल प्रोसेसेस को करने के लिए, ठीक है। और अगर म्यूटेशन होता है, ठीक है, या जीन में कोई ऑल्टरेशन आता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोटीन बनेगा वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। प्रोटीन फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अगर कोई जीन में चेंजेस आते हैं तो, ठीक है। तो ये जीन म्यूटेशन ये 3 टाइप से हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। तो बेटा अपन ने म्यूटेशन क्या है ये देखा। म्यूटेशन कितने प्रकार का हो सकता है, आप ये 2 टाइप से हो सकता है, ये जीन म्यूटेशन हो सकता है और ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है। अब अगर जीन में कोई म्यूटेशन हो सकता है तो वो 3 टाइप से हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पॉइंट म्यूटेशन आता है या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है या बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन आता है, तो मतलब वो म्यूटेशन किससे रिलेटेड है, वो म्यूटेशन रिलेटेड है किससे, जीन म्यूटेशन से, ठीक है। अगर पॉइंट म्यूटेशन है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है या फिर बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन है, तो वो म्यूटेशन वो रिलेटेड है किससे, जीन म्यूटेशन से। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ रही है या फिर क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस आ रही है, तो वो किससे रिलेटेड है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन, म्यूटेशन में भी जीन म्यूटेशन के पार्ट हैं। अब सबसे पहले जो आज हम डिस्कशन करेंगे, वो सबसे पहले हम आज बात करेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन ये 3 प्रकार से हो सकता है, साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन या नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक है। साइलेंट म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन या फिर नॉनसेंस म्यूटेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है कि जब एक न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है, यहां पर आप ये देख रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, किसी और से, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होता है किसी और से, ठीक है, लेकिन सेम प्रकार का अमीनो एसिड जब प्रोड्यूस होता है, सेम प्रकार का अमीनो एसिड क्या है, वो प्रोड्यूस हो रहा है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो क्या है, ATG, GAA, GCA और CGT। तो ATG क्या हो गया, ATG हो गया आपके मीथियोनाइन, ठीक है, ATG। फिर GAA, GAA हो गया आपके क्या, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। GCA, GCA हो गया आपके क्या, एलेनाइन, ठीक है। और CGT, CGT हो गया आपके क्या, ये हो गया आपके ग्लाइसिन, CGT हो गया आपके क्या, ग्लाइसिन हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये GAA है, तो यहाँ पर अगर A को अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है किससे, G से, ठीक है। अगर A को हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पर G से, मतलब आप ये देखिए कि पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन मतलब किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर ये न्यूक्लियोटाइड बेस जो है वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई। एडिनाइन जो हो गया वो किससे चेंज हो गया, ग्वानिन से। एडिनाइन जो है वो
ग्वानिन से चेंज हो गया है, तो यहाँ पर GAA की जगह क्या हो गया, GAG हो गया है। तो GAG भी किसको कोड करता है, ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, ठीक है, एडेनाइन के जी में कन्वर्ट होने की वजह से अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आया है। वही अमीनो एसिड बना है जो GAA होता तो भी बनता, और अगर A से G में कन्वर्ट हो गया, रिप्लेस हो गया है या सब्सटीट्यूट हो गया है, तो GAG भी वही बना रहा है। ठीक है, तो वो ग्लूटामिक एसिड ही बना रहा है, बाकी के आगे की सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है। मतलब पॉइंट म्यूटेशन में भी ये कौन सा म्यूटेशन है, साइलेंट म्यूटेशन है, कि जिस म्यूटेशन की वजह के होने से अमीनो एसिड फॉर्मेशन वो ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो द चेंज इन वन कोडोन फॉर एन अमीनो एसिड, ये कोडोन है। ठीक है, वन कोडोन फॉर एन अमीनो एसिड इनटू अनदर कोडोन फॉर द सेम अमीनो एसिड, सेम अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो साइलेंट म्यूटेशंस आर आल्सो रेफर टू एज सिनोनिमस म्यूटेशन, इसीलिए हम इनको और क्या बोलते हैं, सिनोनिमस म्यूटेशन, मतलब सेम टाइप के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको, और पॉइंट है पर है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पर न किसी अमीनो एसिड का एडिशन हो रहा है ना डिलीशन हो रहा है, यहाँ पर अमीनो किसी न्यूक्लियोटाइड का ना एडिशन हो रहा है ना डिलीशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर खाली क्या हो रहा है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, कि एडिनाइन की जगह पे ग्वानिन जो है वो अपनी प्लेस ले रहा है, लेकिन इस कोडोन का भी आपके अमीनो एसिड फॉर्मेशन सेम है, और इस कोडोन का भी अमीनो एसिड फॉर्मेशन जो है वो सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार का म्यूटेशन अगर कहलाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम ले लेते हैं मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन, अब मिससेंस म्यूटेशन जो है ये जब होता है जब एक न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है, और एक डिफरेंट कोडोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, तो मिससेंस म्यूटेशन क्या है, ऑकर्स व्हेन, ठीक है, वन न्यूक्लियोटाइड इज सब्स्टिट्यूटेड, एक न्यूक्लियोटाइड जो क्या है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर CAT 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 नॉर्मल चेंज जो थी उसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं CAT CAT CAT, ये CAT ये CAT, और यहाँ पर ये देखिए CCT हो गया। ठीक है, यहाँ पर A की जगह क्या आ गया, ये C आ गया। ठीक है, A की जगह क्या आ गया, और आगे सेम है CAT CAT CAT। ठीक है, तो A की जगह क्या है, C जो है वो रिप्लेस हो गया। तो यहाँ पर मिससेंस म्यूटेशन में क्या है कि वन न्यूक्लियोटाइड इज सब्स्टिट्यूटेड, एक न्यूक्लियोटाइड जो क्या है वो सब्स्टिट्यूट हुआ है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, और एक डिफरेंट कोडोन का फॉर्मेशन जब होता है। ठीक है, एक डिफरेंट कोडोन का जब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो CAT का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, CAT, तो ये आपके हिस्टिडीन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और ये अगर CCT होता है तो ये आपके प्रोलीन का फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रोलीन, तो यहाँ पर ये क्या, इनकरेक्ट अमीनो एसिड, ठीक है, विच में प्रोड्यूस अ माल फंक्शनिंग प्रोटीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इनकरेक्ट अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जो कि माल फंक्शनिंग प्रोड्यूस कर सकता है। तो आपके ये, तो मिससेंस म्यूटेशन क्या है, द कोडोन। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखें प्रोलीन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो द मिससेंस म्यूटेशन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज्ड इनटू अ कोडोन फॉर अनदर अमीनो एसिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोडोन है, ए जो है वो सी से रिप्लेस हो गया है। ठीक है, ए सी से रिप्लेस हो गया है, और इससे क्या है कि ये अमीनो एसिड अलग फॉर्म हुआ है, ये अमीनो एसिड अलग फॉर्म हुआ है। तो जब इस सब्स्टिट्यूशन से अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में चेंज आ जाए,
ठीक है। तो कोडोन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू कोडोन फॉर अनदर अमीनो एसिड। ठीक है, यहाँ हिस्टीडीन बन रहा था CAT, और जब A रिप्लेस हो गया C से तो यहाँ प्रोलीन बन गया है। ठीक है, CCT। तो मिससेंस म्यूटेशंस आर समटाइम्स रिफर टू एज नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन। सिनोनिमस म्यूटेशन कौन से थे? साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, और नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन कौन से? मिससेंस म्यूटेशन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है आपके सिकल सेल अनीमिया। मिससेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये आपकी ये चेन बनी है सिकल सेल अनीमिया क्या है? ये मिससेंस म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। ये क्या है? एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, डिसऑर्डर है, रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, जो कि कॉज होता है बाय सिंगल सब्सटीट्यूशन इन जीन। ठीक है, जो कि क्रिएट करता है क्या? हीमोग्लोबिन, जो कि हीमोग्लोबिन क्रिएट करता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन जो कि विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ग्लूटामिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है चेन में, लेकिन सब्सटीट्यूशन की वजह से क्या है कि वेलिन प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते A और T था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते T और A हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वेलिन जो हो गया है वो प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, उस स्पॉट पर। ठीक है, when people have two copies of this mutation। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है, ये सिकल सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इट रिजल्ट्स इन सिकल शेप्ड ब्लड सेल्स दैट समटाइम्स कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन प्रॉपरली। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, और अबाउट 80% ऑफ पीपल विद सिकल सेल डिजीज आर इन सब सहारन अफ्रीका। ठीक है, वेयर बीइंग अ कैरियर फॉर सिकल सेल अनीमिया having only one copy of the gene, not two, actually it helps in protection against the malaria। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके जो नॉर्मल चेन जो है उसमें आपके ये ग्लूटामिक एसिड है, लेकिन जो मिससेंस म्यूटेशन की वजह से जो चेन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और सिकल सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन को। नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन इसमें क्या होता है कि कोडोन जो है फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज इनटू ट्रांसलेशन टर्मिनेशन या स्टॉप कोडोन में। ठीक है, जो कोडोन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CAG 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 और CAG। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेगुलर जो है क्या है? CAG का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि क्या है? ग्लूटामाइन। ठीक है, यहाँ पर ये ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अगर कोई रिप्लेसमेंट ऑफ ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये आप देखिए CAG CAG CAG, अब यहाँ पर C की जगह क्या आ गया? TAG आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? स्टॉप कोडोन हो गया DNA में। ठीक है, स्टॉप कोडोन किस में हो गया? ये DNA में स्टॉप कोडोन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर C जो है, ठीक है, ये C जो है वो किससे रिप्लेस हो गया? T से। DNA में, DNA की स्ट्रैंड में C जो है वो T से रिप्लेस हो गया, तो ये TAG के आते ही, बाकी आगे CAG 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 जो चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर TAG के आते ही ये क्या हो गया? वो स्टॉप कोडोन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या है कि कोडोन फॉर वन अमीनो एसिड इज चेंज्ड इनटू अ टर्मिनेशन या स्टॉप कोडोन। ठीक है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के चेंज होने से क्या है कि वो स्टॉप कोडोन का फॉर्मेशन हो जाता है और प्रोटीन चेंज जो फॉर्मेशन हो जाता है वो बंद हो जाता है। तो ये नॉनसेंस म्यूटेशन
जब होता है जब एक न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूट होता है, और जैसे कि आपने यहाँ पर देखा सी जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, टी से, और इससे क्या होता है स्टॉप कोडोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता और स्टॉप कोडोन का फॉर्मेशन होता है। स्टॉप कोडोन जैसे कि हम जानते हैं कि TAG, TAA या TGA, ये किसमें, DNA में, और UAG, UAA और UGA किसमें, RNA में। ठीक है, जो कि ये आते ही सीक्वेंस में, ये आते ही जो क्या है कि अमीनो एसिड के चेन का जो फॉर्मेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये हमेशा नॉर्मली जो है या दे आर ऑलवेज फाउंड एट द एंड ऑफ mRNA सीक्वेंस। ठीक है, जब प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है, जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो इट कॉजेज टू अपीयर इन अनदर प्लेस। ठीक है, इट विल प्रीमेच्योरली टर्मिनेट द अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड प्रिवेंट द करेक्ट प्रोटीन फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों आज हमने म्यूटेशन में टाइप्स ऑफ म्यूटेशन की बात की, हमने जीन म्यूटेशन की बात की। जीन म्यूटेशन में हमने देखा कि म्यूटेशन किन का इफेक्ट किन किन पर हो सकता है, वो जीन्स पर भी हो सकता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है, और वो क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी हो सकता है। हमने जीन म्यूटेशन से स्टार्ट किया। जीन म्यूटेशन 3 टाइप से हो सकता है। एक हो सकता है आपके किससे, पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है, और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन में हमने आज बात की कि आपके साइलेंट म्यूटेशंस हो सकते हैं, मिससेंस म्यूटेशन हो सकते हैं, और आपके नॉनसेंस म्यूटेशन हो सकते हैं। साइलेंट म्यूटेशन में हमने ये बोला कि भाई कोई बेस जो है DNA सीक्वेंस में, अगर कोई बेस जो है किसी दूसरे बेस से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है, लेकिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन वही रहता है, अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, प्रोटीन की चेन में कोई फॉर्मेशन नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। ठीक है, मिससेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन तब होता है जब कोई नाइट्रोजनस बेस सब्स्टिट्यूट होता है, लेकिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड बेस के फॉर्मेशन में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो उस टाइप का होता है, तो वो कहलाता है क्या, मिससेंस म्यूटेशन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम मिससेंस म्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन की बात करें, तो अगर कोई कोडोन है वो AAG से AGG, ठीक है, तो अमीनो एसिड Arginine विल बी प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ लाइसिन। ठीक है, तो अमीनो एसिड फॉर्मेशन ही चेंज हो गया, AAG से AGG हो गया। ठीक है, तो इफ अ मिससेंस सब्स्टिट्यूशन चेंजेस ओ कोडोन फ्रॉम AAG टू AGG, तो द अमीनो एसिड Arginine विल बी प्रोड्यूस्ड इंस्टेड ऑफ लाइसिन। ठीक है, अ मिससेंस म्यूटेशन इज कंसिडर्ड कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कब समझा जाता है, इफ अमीनो एसिड फाउंड बाय द म्यूटेशन हैज सिमिलर प्रॉपर्टी टू द वन दैट वाज सपोज टू बी फॉर्म्ड इंस्टेड। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी वाला हो। और अगर नॉन कंजर्वेटिव सब कब समझा जाएगा, इफ अमीनो एसिड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो मिससेंस म्यूटेशन जो है, मिससेंस म्यूटेशन ये आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। ये हो सकते हैं आपके कंजर्वेटिव या फिर नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, और इसके अलावा हमने किसकी बात की थी, इसके अलावा हमने बात की थी नॉनसेंस म्यूटेशंस की। नॉनसेंस म्यूटेशन वो जो कि स्टॉप कोडोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं जब नाइट्रोजनस बेसिस सब्स्टिट्यूट होते हैं, और इस तरीके से सब्स्टिट्यूट होते हैं कि स्टॉप कोडोन का फॉर्मेशन हो जाए और अमीनो एसिड फॉर्मेशन जो है वो हॉल्ट हो जाए, रुक जाए। ठीक है, और प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन जो है वो रुक जाए। तो आज बच्चों आज हमने बात की पॉइंट म्यूटेशन की। ठीक है, आगे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और बेस सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन को भी हम देखेंगे। थैंक यू।